बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। इस रीडिंग को आप 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सूट्स के साथ। ऐसा लगता है टॉरस आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी वजह से या फिर खुद के वजह से खुद परेशान है। पास्ट की हुई गलती से ये शर्मिंदा है। पास्ट में इन्होंने हो सकता है आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया था, उसका जो रिटर्न होता है वो उनको अभी मिल रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने पास्ट में ऐसा किया था तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज जो है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, आपका जैसे बोलते हैं इग्नोर किया था, तो अभी ना उनको वही मिल रहा है रिटर्न। जो दोगे वही तो मिलेगा, तो उनको वही मिल रहा है। तो इस वजह से ये बंदा या बंदी जो है खुद से शर्मिंदा है कि मैंने क्या कर दिया, किसके साथ ऐसा किया, क्यों किया। तो अब ये खुद को हील करना चाहते हैं। अपना एक खुद का जो एक रियलाइजेशन है ये इनमें काम कर रहा है। हो सकता है आप इनके साथ वर्क प्लेस में मिले हुए हो या फिर आप दोनों साथ में काम करते थे, इन्होंने आपका बहिष्कार किया, आपको अपमानित किया, लोगों के सामने आपको कुछ ऐसी बातें कही जिससे आप हर्ट हुए थे। तो अभी ना उनको भी ऐसा कुछ फील हो रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे जो धोखा मिला, मुझे जो ह्यूमिलिएशन मिल रहा है, तो ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इस वजह से ये खुद को एक डीप, एक मेजर हीलिंग प्रोसेस से ले जाने की कोशिश कर रहा है। या फिर अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, कुछ भी ये किए थे जो आपको पता है, तो अब उनको ये चीजें रिटर्न आ रहा है। और ये एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। देख लेते हैं टॉरस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे डेथ, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट के साथ। आपकी भी करंट एनर्जी नई शुरुआत करने की, नए सोच के साथ आगे बढ़ने की, बहुत इंडिसाइसिवनेस में आपने काम किया, चला, खुद को संभालने की कोशिश किया, बैलेंस करने की कोशिश की, रिश्ते में अपना जो योगदान दिया,
जो भी स्थिति आपके लाइफ में चल रहा है जिसमें आपको परेशानी हो रहा है, उस परेशानी को आप खत्म करना चाहते हो और एक स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और उसमें फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी। आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इनहेंस करना चाहते हो, अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करना चाहते हो और सही तरीके से सही सोच के साथ आगे बढ़ के बैलेंस तरीके से जीना चाहते हो। पैसों की इंतजाम भी हो जाए, रिश्ते भी सही हो जाए, दिमाग भी शांत हो जाए और अपने आप को स्टेबिलिटी देना, खुद की स्टेबिलिटी भी मिल जाए। ये सारी चीज आप अपने आप में करने की कोशिश कर रहे हो सकता है पहले आपने आंख बंद करके डिसीजन लेते थे, अब आपकी दिमाग जो है वो चलने लगा है और आपको लग रहा है कि ये जो परेशानी चल रहा है उसे खत्म होना चाहिए और अपने सोच को बैलेंस करना चाहिए, तब जाके नए चीज हम अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ नया आपके लाइफ में होने जा रहा है और वो आपकी सोच की वजह से, सही सोच की वजह से, और वो आप हो जाए इसकी पूरी कोशिश आप कर रहे हो कि आपका लाइफ बैलेंस हो जाए, आपको स्टेबिलिटी मिल जाए, आपको अपने लाइफ में वो सारी खुशी मिले जिसको आप चाहते थे लेकिन नहीं हो रहा था। अब आप चाहते हो वो जो बुरी चीजें हैं वो खत्म हो जाए और जो सही चीजें हैं वो मेरी लाइफ में हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। ऐसा लगता है जैसा कि मैंने कहा ना, कोई अगर जस्टिस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जस्टिस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि जो जैसा करता है, अगर उनको पता है कि मैं ये जानबूझ के कर रहा हूं या कर रही हूं, उसका जो परिणाम आता है ना, वो खुद जानते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है वो जीत और मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की, खुद के साथ जस्टिस करना और अपने लाइफ के साथ जस्टिस करना, रिश्तों के साथ जस्टिस करना, कोई सही डिसीजन लेना, लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना। लेकिन आपके साथ उनकी रिश्ते में जो लस्ट है या लव है या जो भी है, ज्यादातर लस्ट ही दिखाई दे रहा है। पहले इस रिश्ते को लेके ये इतना नहीं सोचते थे और उसकी वजह से इन्होंने रिश्ते में जो भी करना था अपने मनमानी कर चुके हैं, लेकिन अब ना ये सोचने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और इनको पता चल गया है कि आप हर्ट हुए हो, इनसे गलत हो गया है, इन्होंने गलत किया है। तो आप किसी भी तरीके से रिश्ते के साथ जस्टिस करने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। आगे चल के भी एक नए सोच के साथ, एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आने के बारे में ये सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने रिश्ते के साथ गलत किया है। जब गलत किया है और उस बात का अगर एहसास उनको है और उसे अगर ये सुधारना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये तो आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे ही देंगे और ये आना भी चाहते हैं। खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ भी और रिश्ते के साथ भी। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत सारे लोग ना थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आगे चल के आपकी जो एनर्जी रहेगी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स के साथ, आपको लगेगा कि रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए, रिश्ते में मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए। दोनों रिश्ता अगर बैलेंस नहीं हो रहा है
दोनों रिश्ते को लेके अगर चल रहा है और जिसकी जो चीज़ की ज़रूरत है अगर वो नहीं मिल रहा है तो मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके रिश्ते बैलेंस नहीं है, आपको प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति में आप नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे, बैलेंस स्थिति हो जाए ऐसी कोशिश करोगे, लेकिन जब ये नहीं होगा तब आपको लगेगा कि ये जगलिंग की फेज में रहने से अच्छा है मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा और आप अपना इमोशन जो है उसे हाइड करना शुरू कर दोगे। क्योंकि दो रिश्तों में आप पीस रहे हो खुद को, या फिर आपको पीसा जा रहा है, या फिर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके साथ इम्बैलेंस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो आपको इक्वलिटी चाहिए होगा और नहीं मिलने के स्थिति में आपको लगेगा कि भाई रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपनी इमोशन को अपने पास ही रख लेते हैं, जो हुआ बहुत हुआ, अब जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले भी आपने करंट एनर्जी में भी आपने ऐसा ही सोचा है। देख लेते हैं आउटकम। एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। 8 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्स एंड टावर। ऐसा लगता है कि कुछ चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए जिसका इंतजार शायद आपको भी रहेगा और आपके पर्सन को भी, और अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी यूनिवर्स की तरफ से कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो भी आप अपनी ईगो को हाइड कर रहे थे, ईगो की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, और जो भी चीजों की क्लैरिटी आपको या फिर आपके पर्सन को नहीं मिल रहा था रिश्ते को लेके, तो कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। पूरी तरीके से आप चीजों को समझने लगोगे कि रिश्ते में ऐसी स्थिति क्यों आया है, और आप लोगों में बात शुरू हो जाएगी। जब भी आप अपना इमोशन हाइड करके बैठे हुए थे, ये भी कोशिश कर रहा था अपने आप में, और ये जो स्टेबल ऑफर के साथ आ रहा था, अगर आपने उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन यूनिवर्स की तो सोच अलग होता है, कुछ ऐसा जरूर होगा, कुछ मेजर चीजें होगी और जो होना जरूरी भी है, उसके बाद आप लोगों की सोच जो है बदलना शुरू हो जाएगा। जो भी डिसीजन आप लोगों ने पेंडिंग रखा था क्लैरिटी की वजह से, वो डिसीजन आप ले लोगे। ईगो से बाहर आ जाओगे, ईगो की वजह से अगर रिश्ते में स्टकनेस था उससे भी बाहर आ जाओगे, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी और ढेर सारा कम्युनिकेशन भी मिलेगा, डिजिटल कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से मन के सारी बात जो है वो खुल के बाहर आ जाएगा और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। रिमेन पॉजिटिव, पीसफुल रेजुलेशन एंड सक्सेस, सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं और यूनिवर्स चाहते हैं कि रिश्ता सही हो आप लोगों का, तभी टावर का भी कार्ड आया है। अनवांटेड चीजें जो जिसके लिए आप तैयार नहीं थे और जो होना जरूरी भी है वो होगा, और उसके बाद कम्युनिकेशन मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, इंडिसाइसिवनेस चला जाएगा, जो डिसीजन पेंडिंग था वो लिया जाएगा और इसकी वजह से ही चीजें धीरे धीरे सही होगा। ईगो का जो क्लैश चल रहा था वो खत्म होगा। उसके बाद क्या होगा, एक पीसफुल रेजुलेशन, सक्सेस। और इन चीजों के लिए क्या करना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। यूनिवर्स, एंजल, जो भी आप कहें, एंजल की तरफ से आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए,
अगर आपको पीसफुल रेजुलेशन चाहिए तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहना है, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव तरीके से सोचे और जैसा आप सोच रहे हो वो चीज उस तरीके से ही होगा अगर आपकी सोच में पॉजिटिविटी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।